हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं अविनाश, 3MN फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज का दिन थोड़ा बेकार गया होगा सबका। और एक लास्ट 3 बजे जो रेड कैंडल बनी है 150 पॉइंट की निफ्टी में, उसने कईयों को कुछ कमा के भी दिया होगा और कईयों की नींदें उड़ा भी दी होगी। बहुत पैसा डूब भी गया होगा, कुछ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो मामूली बात है स्टॉक मार्केट के लिए। बट क्या हुआ आज के दिन और क्या हो सकता है मंडे को? और इतनी बड़ी रेड कैंडल 3 बजे के बाद में बनने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्या हुआ ऐसा कि 5-7 मिनट के अंदर ही निफ्टी ने 150, बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट, सेंसेक्स 700-800 पॉइंट के आसपास एकदम से गिर गया? ऐसी शार्प सेलिंग क्यों आई मार्केट में? चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं। हम यहाँ पर कोई भी कॉल या पुट या कोई भी लेवल्स या कोई भी टिप्स आपको नहीं दे रहे हैं। अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपके रिसर्च एडवाइजर से बात कर सकते हैं, इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, बाकी आगे की चर्चा उनके साथ में ही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज क्या हुआ बाजार में। बाजार देखिए 2-3 दिन से तो वैसे भी नेगेटिव ही था और रेंज बाउंड ही काम कर रहा था। निफ्टी की अगर हम बात करें तो रेंज बाउंड ही चल रही थी निफ्टी भी, लगभग लगभग सारा बाजार ही। एक लेवल जो हमने कल दिया था 370 का, कल का अगर वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक शार्पली 370 375 के आसपास का एक लेवल आपको दिया था कि अगर मार्केट वो तोड़ देगा तो नीचे एक शार्प सेलिंग आ सकती है। कहां तक आ सकती है? 25,100 तक का बोला था। लगभग लगभग मार्केट ने जो लो बनाया वो 25,150 के आसपास तक गया और वहां से फिर 20-25 पॉइंट बाउंस करके 250 के आसपास पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। लेकिन ऐसी शार्प सेलिंग क्यों चल रही है? पहला सबसे बड़ा रीजन था कि एकदम से एक अनाउंसमेंट हुई कि ईरान से सारे के सारे इंडियंस या दूसरी अदर कंट्रीज ने भी अपने अपने जितने भी वहां पर रेजिडेंट्स रह रहे हैं उन लोगों को बाहर निकलने की एक चेतावनी जारी कर दी है। सबसे बड़ा ट्रिगर यही है क्योंकि कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच की जो बातचीत हो रही थी वो सेटल नहीं हो पाई है। वो अब वियना में जाकर के 3-4 दिन के बाद में इनकी फिर से मीटिंग है और वहां पर बात होगी। बाकी अभी जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला है और ईरान ने भी साफ मना कर दिया है परमाणु वार्ता पर बात करने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि टॉपिक वो है भी नहीं। जो मेन टॉपिक है वो डॉलर, पेट्रो डॉलर वाला है, क्योंकि ईरान बोल रहा है कि हम अब जो उनका जो तेल है जो वो निकाल रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो उन्हीं की करेंसी में या फिर लोकल जो सामने वाला जिस करेंसी में उनसे डील करना चाहता है उसी करेंसी में डील करेंगे। वो ऑयल को डॉलर में डील नहीं करना चाहते और यही आज तक होता आया है। अमेरिका ने जब भी किसी ऑयल कंट्री के ऊपर अगर आक्रमण किया है तो वो इसी वजह से किया है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे पहले इराक हो, उसके अलावा वेनेजुएला हो। तो ये सारी की सारी कहानियां सिर्फ पेट्रो डॉलर से ही जुड़ी हुई है। तो दूसरी जो बात है वो ये है कि जीडीपी का डेटा अच्छा है, लेकिन हमें लगता है कि जीडीपी का डेटा सिर्फ दिखाने वाला है। इतनी अच्छी जीडीपी चल नहीं रही है। मार्केट ने इस चीज को भी थोड़ा सा नेगेटिव ही रिएक्ट किया है। अभी हाल फिलहाल ग्लोबली जो टेंशन चल रही है उससे गोल्ड और सिल्वर के अंदर तो बहुत अच्छी खासी तेजी आई है। एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन उसके बाद में वापस से गोल्ड और सिल्वर वापस से ऊपर की तरफ अपना लेवल बना चुके हैं। और होपफुली हो सकता है कि शायद गोल्ड 3 लाख का बहुत जल्दी, और सॉरी सिल्वर 3 लाख का और गोल्ड 1,70,000 के आसपास आपको फिर से लेवल दिखा सकता है। ये सिर्फ हमारा अंदाजा है, बाय सेल नहीं दे रहे हैं हम। तो क्या हुआ बाजार में आज? वही जो हमेशा होता आया है। मार्केट लगभग 400 के आसपास वही नेगेटिव ओपन हुआ और 150 पॉइंट, 300 350 के आसपास होवर कर रहा था पूरे दिन। और एकदम से 3 बजे जो रेड कैंडल बनी उसने मार्केट में पैनिक बढ़ा दिया। सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो खैर पैनिक नहीं है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनको तो बड़ा पैनिक हो गया है। और मार्केट ने कल, हम खैर ये लेवल पे डिस्कशन कर ही चुके थे कि ये लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है, लेकिन अगर यहां से मार्केट ने अगर इसको तोड़ा, एक बार तोड़ा, उसको रीटेस्ट करने वापस गया और उसके बाद में एक अच्छी खासी 150 पॉइंट की उन्होंने, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई। बहुत बढ़िया। आपने कुछ किया नहीं किया बताइएगा। बाकी अब कल के जो लेवल्स बन करके निकल करके आ रहे हैं वो सिर्फ इतने ही हैं कि कल 25,100 और उसके बाद 25,850 और उसके बाद में 25,700 के लेवल खुल चुके हैं। मार्केट अगर ये यहां पर सस्टेन नहीं करता है मंडे के दिन तो यहां से और शार्प सेलिंग आ सकती है। अमेरिका और ईरान अगर अपने मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, अगर ये ठंडा नहीं होता है, तो मार्केट, ग्लोबली मार्केट में टेंशन बढ़ सकती है और रेड 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 आपको हर जगह दिखेगा। क्रिप्टो में भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं सेफ हेवन जो गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं, सारा पैसा निकल करके वहां से वहीं जा रहा है, क्योंकि डॉलर में भी अब इतना कॉन्फिडेंस कंट्रीज को या बिग इन्वेस्टर्स को नहीं रहा है ड्यू टू ट्रम्प सर। और दूसरी एक चीज जो जापान ये कि येन कैरी ट्रेड वाला मामला चल रहा है
उससे भी पैसा निकल करके बहुत सारा जापान में जा रहा है, जो कि हम बोलते हैं कि हमारे ऐसे एफआईआई सेल कर रहे हैं, वो इसी वजह से सेल कर रहे हैं। दूसरा, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना करके चल रही थी, रेंज बाउंड ही चल रही थी, लेकिन आज वही जो कल की बात हम कर रहे थे, 60,400 के आसपास आकर के मार्केट रुका और 550 के आसपास पे बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग देती। अगर ये भाई साहब ये वाला लेवल अब यहाँ पर सस्टेन अगर नहीं किया तो मार्केट जाएगा डायरेक्टली 60,200 अगर रेड कैंडल फिर से बनाता है तो, और उसके बाद में ये एक बहुत बड़ा गैप जो कि फिल वो कर चुका था, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर वापस से 59,800 का लेवल हम यहाँ पर देख सकें। ऊपर की तरफ ये सबसे बड़ा जो है रेजिस्टेंस अब काम करेगा 61,300 का, उससे पहले 61,000, उससे पहले 60,800, तो 800 तोड़ा तो 61,000 जाएगा, 61,000 तोड़ा तो 61,400 के आसपास मार्केट जा सकता है, जिसकी उम्मीद तो अब हम छोड़ चुके हैं कि अभी 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन कुछ हो सकता है, बहुत अच्छी खबर भी आ जाए तब भी इंडियन मार्केट तो पता नहीं। सेंसेक्स में कल यही वाले लेवल की हमें बात कर रहा था, लेकिन इस लेवल को तोड़ दिया है। अब सेंसेक्स में भी जो 80,800 और 80,600 के लिए लेवल खुल चुके हैं। ऊपर की तरफ अगर ये शार्प कैंडल नहीं बनती तो ये एक बहुत अच्छा सेटअप बन रहा था अपवर्ड मूवमेंट का, और इसके बाद में मार्केट यहाँ से 82,800, 83,000, 83,600 की तरफ भी जा सकता था, लेकिन अब वो सारा मामला खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, नए सेटअप बन चुके हैं नीचे की तरफ, और बाजार एक बहुत बड़े पैनिक सिचुएशन में जा चुका है। आप बताइए आपका कैसा दिन रहा, या आपको क्या लगता है मार्केट में अब क्या हो सकता है। अमेरिका और ईरान से रिलेटेड अगर आपके पास में कुछ नई न्यूज़ हो तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं मंडे के दिन। थैंक यू।